खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल पर वजीर आला अली अमीन गंडापुर की मेजबानी में ग्रैंड जरगा, वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और गवर्नर के पी फैसल करीम कुंडी भी शरीक। एएनपी समेत दीगर सियासी जमातों के पार्लिमानी रहनुमाओं की भी शिरकत। अली अमीन गंडापुर बोले, मोहसिन नकवी समेत तमाम शुरका के शुक्रगुजार हैं। सब सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर सूबे में अमन के लिए जमा हुए। किसी भी मसले का हल तसादुम या तशद्दुद नहीं, मुज़ाकरात ही से मुमकिन है। सबकी आरा और तजावीज का एहतराम करेंगे। गवर्नर फैसल करीम कुंडी बोले, अमन हमारी तरजीहात और आज के जिरगे का इकलौता एजेंडा है। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, मगर सूबे का अमन और आवाम की खुशहाली हमारी तरजीहात हैं। मुल्की आईन और कानून को तस्लीम करने से मुज़ाकरात होने चाहिए। मुज़ाकरात ही तमाम मसाइल का हल है। हुकूमत ने IPPs से मुआहदे खत्म करने का आगाज कर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पहले मरहले में 5 IPPs से बिजली खरीदने के मुआहदे खत्म करने का बता दिया। कहा कि 5 IPPs ने बातचीत के बाद रजामंदी से मुआहदे खत्म किए। बिजली सार्फिन को सालाना 60 अरब और मुल्की खजाने को 411 अरब रुपए का फायदा होगा। दीगर IPPs के साथ मुआहदों पर बतदरीज नजरसानी करके बिजली टैरिफ में कमी लाएंगे। ये सवाल जायज है कि बाज IPPs अपना मुनाफा कमा चुके। वजीर आजम ने मजीद कहा कि 7 माह सब्र और तहम्मुल से मुश्किलात झेलने वाले अवाम के शुक्रगुजार हैं। अब कोशिश है कि अवाम की परेशानी कम हो। काबीना से खिताब में वजीर आजम ने मईशत की बेहतरी के लिए आर्मी चीफ की कोशिशों की भी तारीफ की। पिछले सालों में पाकिस्तान ने पॉलिसियों में गलतियां की। पावर सेक्टर इक्तसादी तरक्की की राह में रुकावट बना रहा। IMF की नुमाइंदा एश्तर पेरिस का इजहार ख्याल। बोली, नए कर्ज प्रोग्राम के जरिए टैक्स का दायरा कार बढ़ाया जाएगा। ज़रूरी शोबे को टैक्स नेट में लाया जाएगा। रिटेल और रियल स्टेट सेक्टर से टैक्स आमदनी को बढ़ाया जाएगा। स्ट्रक्चरल इस्लाहात के जरिए तवानाई की कीमतों को कम करना भी प्रोग्राम का हिस्सा करार दे दिया। उधर वर्ल्ड बैंक ने रवा माली साल पाकिस्तान की GDP ग्रोथ 2.8 और करंट अकाउंट खसारा 0.6% रहने की तवक्को जाहिर कर दी। माली खसारे का तखमीना GDP का 7.6% होने का इम्कान है। मुल्क की मईशत के लिए नया संगे मील। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान अरबों डॉलर के मुआहदे। सऊदी अरब ज़राअत, IT, पावर सेक्टर, फूड सिक्योरिटी समेत दीगर शोबों में सरमायाकारी करेगा। आला सतह के सऊदी वफ्द ने इस्लामाबाद में मुआहदों और यादाश्तों पर दस्तखत किए। पाक सऊदी बिजनेस फोरम से खिताब में सऊदी वजीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज ने कहा, पाकिस्तान और सऊदीया को किसी मुआहदे की जरूरत नहीं। हम एक और मुत्तहिद हैं। पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मुस्तहकम करना है। हम दोस्त ही नहीं, ये खानदान है। 2.5 मिलियन पाकिस्तानी सऊदी अरब की तरक्की में किरदार अदा कर रहे हैं। सऊदी वजीर आलमी मालियाती ताउन ज़ीशान अल मुर्शिद ने कहा कि पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो रही है। SIFC की सहूलतकारी अहम है। बाहमी ताउन को मजीद फरोग देंगे। एग्जिम बैंक के तामिश अशतरी बोले कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के वसी मौके मौजूद हैं, इनसे फायदा उठाएंगे। पाकिस्तान जल्द दोबारा दुनिया की 24वीं मईशत बनकर उभरेगा। वजीर खारजा इसहाक डार का पाक सऊदीया बिजनेस फोरम से खिताब। बोले, पाक सऊदी अरब स्ट्रैटेजिक शराकत दारी नए दौर में दाखिल हो गई है। इक्तसादी बहाली के एजेंडे के मुस्बत नताइज बरामद होंगे। हम सऊदी अरब की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए पुरअज़्म हैं। वजीर तिजारत जाम कमाल ने कहा, पाक सऊदीया बाहमी तिजारती हुजम 5 अरब से बढ़ाकर मजीद आगे ले जाएंगे। सऊदीया ज़राअत, कानकुनी, IT समेत दीगर शोबों में सरमायाकारी करेगा। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने सऊदी वफ्द को सरमायाकारी के मौक़ों पर ब्रीफिंग दी। कहा, पाकिस्तान में सरमायाकारी के बहुत मौके हैं। SIFC सऊदी सरमायाकारों को मुकम्मल ताउन फराहम करेगा। सऊदी अरब के आला सतह वफ्द की सदर मुमलिकत और आर्मी चीफ से मुलाकातें। 2 तरफा ताउन बढ़ाने के अज़म का यादा। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि हल मुश्किल घड़ी में साथ देने पर सऊदी क़यादत के शुक्रगुजार हैं। दोनों ममालिक को खुशहाली और अमन के लिए काम करना चाहिए। सऊदी वजीर की क़यादत में वफ्द की आर्मी चीफ से भी मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। 2 तरफा ताउन को मजीद मजबूत और मुस्तहकम बनाने के इक़दामात पर इत्तफाक। ISPR के मुताबिक सिपा सालार ने कहा कि बड़े तिजारती वफ्द का दौरा पाकिस्तान दोनों ममालिक के दरमियान पायदार और बरादराना ताल्लुकात की अक्कासी करता है। आर्मी चीफ ने वफ्द को पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत और अज़्म की मजीद यकीन दहानी कराई। तवक्को जाहिर की कि इस दौरे के दोनों ममालिक पर मुस्बत नताइज मुरतब होंगे।
वजीर खजाना ने टैक्स चोरों के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। बोले पाकिस्तान में टैक्सों का सारा बोझ तनख्वाहदार तबके पर है। सालाना 7,000 अरब रुपए से ज्यादा टैक्स चोरी होती है। सिर्फ सेल्स टैक्स की चोरी 3400 अरब का घपला होता है। स्टील सेक्टर में भी 50% टैक्स चोरी होती है। कुछ भी हो जाए टैक्स फ्रॉड की रोकथाम करें। मजीद बोले वजीर आजम शहबाज शरीफ की क़यादत में मईशत में मुसलसल इस्तेहकाम आ रहा है। क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी आई, रुपए की कदर मुस्तहकम हुई, करंट अकाउंट खसारे में कमी आ रही। टैक्स वाजबात अदा करने से मुल्की खजाने का बोझ हल्का होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा हाउस डी सील करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने सीडीए को हिदायत की कि अगर कुछ है तो नोटिस करें, वो इसको देख लेंगे। इस तरह ना करें कि लगे कि आप किसी को टारगेट कर रहे हैं। एक सूबे का हाउस है, सील करना शर्मिंदगी वाला काम है। इस्लामाबाद में एससीओ सरबराही कॉन्फ्रेंस की तैयारियां अरूज पर। शहर इक़्तिदार की सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का इंतजामात का जायजा लेने के लिए शहर का दौरा। तमाम रूट्स पर तजावजात को हटाने का हुक्म। उधर जुड़वा शहरों में 12 से 16 अक्टूबर के दौरान शादी हॉल, कैफे, रेस्टोरेंट और स्नूकर क्लब बंद करने का हुक्म। पुलिस के मुताबिक ताजरों, होटल और रेस्टोरेंट मालिकान को नोटिस जारी कर दिए गए। दोनों शहरों में 14 से 16 अक्टूबर तक आम तातील का पहले ही ऐलान हो चुका। हैवी ट्रैफिक का दाखिला भी बंद रहेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से बेदारी की 36 तालिबात पर मुश्तमिल वफ्द की मुलाकात। गर्ल्स स्कूल्स में हिरासानी के सदेबाब के लिए खुसूसी कमेटियां बनाने का असूली फैसला। पंजाब के स्कूल्स में गर्ल्स का आलमी दिन मनाने पर इत्तफाक। वज़ीर आला मरियम नवाज का तालिबात की ख्वाहिश पर टैब और ई बाइक्स देने का ऐलान। भारत में ताबकारी मवाद की चोरी और फरोख्त, पाकिस्तान का इजहार तशवीश और सलामती काउंसिल से तहकीकात का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का सलामती काउंसिल में खिताब। कहा कि मशरिकी हमसाया मुल्क के एक ग्रुप के पास $100 मिलियन का कैलिफोर्नियम पाया गया है। इसी मुल्क में 2021 में भी कैलिफोर्नियम की चोरी के 3 वाक़यात रिपोर्ट हुए थे। सलामती काउंसिल ताबकारी मवाद की चोरी और गैर कानूनी फरोख्त की तहकीकात करे। टेक्नोलॉजीज तक मुसावी रिसाई के लिए सलामती काउंसिल जामे ओपन एंडेड वर्किंग। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी भी जिरगे में शरीक। मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक रखने वाले अरकान खैबर पख्तूनख्वा असम्बली और दीगर पार्लियामेंटेरियंस भी शरीक हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मेज़बानी में ग्रैंड जिरगा शुरू। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी जिरगे में वफाकी हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी भी जिरगे में शरीक। मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक रखने वाले अरकान खैबर पख्तूनख्वा असम्बली और दीगर पार्लियामेंटेरियंस भी शरीक हैं। जबकि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी जिरगे में शिरकत के लिए पहुँचे हैं और वो वफाकी हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं। सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर सूबे में अमन के लिए सब जहाँ जमा हुए हैं। अली अमीन गंडापुर की जानिब से यह भी कहा गया कि शहरी हों या फोर्सेस, सबकी जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने कहा कि उम्मीद है जिरगे के जरिए दरपेश मसले के हल के लिए रास्ता निकालने में कामयाब होंगे। मुमताज़ बंगश हमारे साथ मौजूद हैं। मुमताज़ बंगश, बताइएगा इस जिरगे से मुताल्लिक। बिल्कुल, ये जिरगा जो है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मेज़बानी में शुरू हो गया है। इसमें वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी शरीक हैं और इसके अलावा गवर्नर फैसल करीम कुंडी और दीगर सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले रहनुमा भी इस जिरगे में शिरकत कर रहे हैं, जिनमें अवामी नेशनल पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले अहमद वली खान, मियां इफ्तिखार हुसैन, जमात इस्लामी के प्रोफेसर इब्राहिम, मोहसिन दावड़ और सिकंदर शिरपाव, मोहम्मद अली शाह बाचा, इसके अलावा सूबाई असम्बली के स्पीकर बाबर सलीम और दीगर लीडर्स में से अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबाद और वफाकी वजीर अमीर मुकाम भी इस जिरगे में शरीक हैं। अब से थोड़ी देर पहले जिरगे से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने खिताब किया और उन्होंने खिताब करते हुए ये भी बताया कि जिरगे के इनेकाद पर जहाँ वो सूबाई हुकूमत के शुक्रगुजार हैं, वहाँ वो वफाकी वजीर दाखिला की भी शुक्रगुजार हैं जिन्होंने इसको मुमकिन बनाया और ये जिरगा मुनक्किद हुआ। उनका ये भी कहना था कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा
और असम्बली मेंबरान इस जरगे में शरीक हुए और इन सब की आरा इस जरगे में शामिल होगी। और उनका ये भी कहना था कि सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह, लेकिन अमन की बहाली के लिए सारी सियासी जमातें, हुकूमत और अपोजिशन एक टेबल पे बैठे हैं। और उनका ये कहना था कि मुज़ाकरात तमाम मसाइल का हल है और इस खिते में अफगानिस्तान का मसला भी हमारे सामने है और आलमी बरादरी पर भी जब वो मसला पेश आया तो मुज़ाकरात के जरिए उसका हल निकाला गया। और इस वक्त भी जरूरत इस अमर की है कि तमाम फरीकैन को और तमाम स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा किया जाए और मुज़ाकरात के सिलसिले में इसका हल निकाला जाए। और जो लोग इस मुल्क के आईन और कानून को तस्लीम करते हैं उनको मुज़ाकरात करनी चाहिए। उनका ये भी कहना था कि वज़ीर आला भी बैठे हुए हैं और वज़ीर दाखिला भी और दीगर सियासी क़यादत भी इस वक्त मौजूद है, तो सबको मिल बैठ कर इस मसले का हल निकालना है। इससे पहले जब ये जरगा बुलाया जा रहा था तो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में इस सिलसिले में एक करारदाद पेश की गई थी जिसमें ये कहा गया था कि एक कमेटी तश्कील दी जाएगी जो इस मसले का हल निकालेगी। जिसके बाद इस कमेटी में तमाम अरकान असम्बली को शामिल किया गया और इसकी सरबराही वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को दी गई। जिसके बाद रात गए एक इजलास मुनक्किद किया गया जिसमें तमाम सियासी जमातों के पार्लिमानी लीडर्स और दीगर कायदीन ने शिरकत की। और इस इजलास में फैसला हुआ कि एक ग्रैंड जरगा तलब किया जाए जिसमें तमाम सियासी जमातों को ये मौका दिया जाए कि वो इस मसले के हल के लिए एक अपनी तजावीज़ दें। इस वक्त जो सूरत हाल है खुसूसन ज़िला खैबर के हवाले से जहाँ कलदम तंजीम पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट पर पाबंदी लगा दी गई, जिसके बाद वहाँ पे अवामी अदालत के इनेकाद के बाद जो सूरत हाल पैदा हो गई तो उसके बाद ये ज़रूरी हो गया था कि तमाम सियासी जमातें मिल बैठ कर एक ऐसा हल मामले का निकालें कि जिससे देरपा अमन का क़याम अमल में लाया जाए। इस वक्त तमाम सियासी जमातें एक बात पर मुतफ़िक हैं और वो ये है कि तमाम मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ मुज़ाकरात के जरिए ही मुमकिन है। और वो तमाम तंजीमें और वो तमाम सियासी जमातें जो आईन को मानते हैं और हुकूमत पाकिस्तान के फरमानबरदार हैं और वो सिर्फ और सिर्फ अमन चाहते हैं, उनको मिल बैठ के इस मसले का हल निकालना चाहिए और उन तमाम लोगों से बातचीत करनी होगी। और ये बातचीत इस कमेटी के जरिए होगी जो वज़ीर आला ने तश्कील दी है। और इस सिलसिले में आज जो ग्रैंड जरगा है इसका पहला इजलास है और इसी में जो फैसले होंगे वो कराए जाएंगे, जिसके बाद ही ये मालूम हो सकेगा कि इस जरगा किस किस्म का हल निकालता है, ताकि न सिर्फ खैबर बल्कि जितनी भी जमशुदा अजला हैं और खैबर पख्तूनख्वा के दीगर जो इलाके हैं वहाँ पे देरपा अमन का क़याम अमल में लाया जा सके। तो इस वक्त ये जरगा शुरू हो चुका है। मुख्तलिफ रहनुमाओं की जानिब से इसमें जो खिताब है वो जारी है। गवर्नर खिताब कर चुके हैं। अली अमीन गंडापुर की जानिब से भी इस वक्त खिताब जारी है, जबकि दीगर रहनुमा भी अपनी अपनी बारी पे इस जरगे से खिताब करेंगे। जी ठीक है, मुमताज बंगश आप साथ ही मौजूद रहिएगा। बिलाल की तरफ चलते हैं। बिलाल ये बताइएगा कि इससे पहले गवर्नर हाउस में एक अहम बैठक हुई है, उस बैठक में कौन कौन शरीक था और कौन से उमूर ज़ेर बहस आए? जी देखें, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने दौरा पेशावर किया है और गवर्नर हाउस जो है वो पहुंचे हैं। और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की ज़ेर-ए-सदारत अहम मशावरती इजलास भी हुआ है। और इजलास में वफाकी वज़ीर अमीर मकाम सदर ANP अहमद वली खान, मियां इफ्तिखार, कौमी वतन पार्टी के सिकंदर हयात शेरपाव ने शिरकत की है।